पेशे खिदमत है कहानी जल देव। नॉर्वे के जंगलों और पहाड़ों में आपको बेशुमार झीलें और चश्मे मिलेंगे। भूरी चट्टानों, सनोबर के दरख्तों और चमकती हुई बर्फ के दरमियान ये झीलें बिल्कुल नगीने की मानिंद जड़ी हुई लगती हैं। जल देव इन्हीं झीलों में रहते हैं। जल देव को नॉर्वे की जुबान में नोएक कहते हैं, लेकिन हम नोएक को जल देव ही कहेंगे। जल यानी पानी का देव। जल देव खामोश झीलों में रहना पसंद करते हैं। उनका जिस्म भद्दा और चिकना होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे जलपरी का। ये बेहद शर्मीली मखलूक है, इसलिए आमतौर पर रात के वक्त पानी से बाहर आती है, मगर अंधेरी रातों में हरगिज नहीं। जब आसमान पर पूरा चांद चमकता है और इर्द गिर्द की हर चीज चांदनी में नहाई हुई होती है, तो जलदेव पानी से बाहर आकर घंटों चांद की तरफ टिकटिकी बांधे तकता रहता है। मगर ये याद रखिए कि वो खतरनाक भी है। उसकी खामोशी और शर्मीलेपन पर मत जाइए, वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक दफा का जिक्र है कि कहीं एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी आंखें धुले हुए आसमान की मानिंद नीली थीं, बाल सुनहरी गुलाब की तरह और जिल्द बर्फ जैसी सफेद और सेब की तरह मुलायम और चिकनी थी। आवाज ऐसी थी जैसे हंस रही हो, बोलती तो मुंह से फूल झड़ते, चलती तो यूं लगता जैसे हल्की हल्की हवा चल रही हो। एक दिन शाम के वक्त वो घर लौट रही थी, चलते चलते गुनगुना भी रही थी। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा था। सारा दिन परिंदे चहचहाते रहते थे। बेले में जंगली फूलों की बेलें फूलों के गुच्छों से लदी हुई थीं और उनकी खुशबू से पूरा बेला महक रहा था। खामोश झील के किनारों पर उगी हुई लंबी घास को हवा का झोंका जमीन के साथ लगा देता तो बहुत ही भला लगता। जब वो लड़की घर लौट रही थी तो मगरिब में सूरज ऊंचे पहाड़ों के पीछे छुपने को था। उस वक्त झील का पानी पिघले हुए सोने की मानिंद नजर आता था। हर तरफ सुकून था और ठंडक थी। इस नज़ारे ने लड़की को दीवाना कर दिया। वो दौड़ी दौड़ी झील के किनारे पर आई ताकि शफाफ पानी से मुंह हाथ धो ले। मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुई तो सुनहरी बाल खोलकर उंगलियों से कंघी करने लगी। वो साफ पानी के आईने में अपना चेहरा देखती थी और खुश होती थी। घर जाने से पहले उसने झुककर आखिरी बार झील में झांका तो पानी में अचानक हलचल मच गई। ऊंची लहरें उठने लगीं, बड़े बड़े भंवर पड़ने लगे। यूं मालूम हुआ जैसे झील की छोटी सी दुनिया में तूफान आ गया हो। इससे पहले कि वो चीखे चिल्लाए या वहां से भाग खड़ी हो, एक खौफनाक जलदेव ने उसको पकड़कर पानी में खींच लिया और घसीटता हुआ गहरे पानी में ले गया। असल में जलदेव ने लड़की को चांद समझा था। उसका ख्याल था कि चांद आसमान से उतरकर झील के किनारे आ बैठा है। चांद का आशिक जलदेव चांद के धोखे में लड़की के नजदीक गया और जब करीब से उसका चेहरा देखा तो देखता ही रह गया। फिर उसने फैसला कर लिया कि ये हसीन चेहरा उसी के पास रहेगा। वो एक छपाके के साथ उछला और लड़की को पानी के अंदर ले गया। वो लड़की आज तक उस झील से बाहर नहीं आई। जब कभी कोई राहगीर या मुसाफिर शाम ढले झील के करीब से गुजरता है तो उसे झील की सतह पर धुंध का हेवला सा तैरता नजर आता है। साथ ही कोई औरत दर्दनाक आवाज में गाती सुनाई देती है। अब मैं आपको आबशारी जलदेव की कहानी सुनाती हूँ। आबशारी जलदेव झीलों की बजाय बड़े बड़े आबशारों में रहता है। ये जलदेव उधम मचाने वाला खलिंडरा होता है। झील में रहने वाले तो तन्हाई पसंद और खामोशी पसंद होते हैं, मगर आबशारी जलदेव का मिजाज बिल्कुल उसके उलट होता है। मौसम बहार में जब बर्फ पिघलती है, ज्यादा पानी से दरिया बिफर जाते हैं और पहाड़ी लोग घने जंगलों से इमारती लकड़ी काट काट कर दरियाओं में बहाते हैं ताकि आसानी से कारखानों तक पहुंच जाए। उस वक्त आबशारी जलदेव के बड़े मजे होते हैं। बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे पानी के साथ ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरते हैं। जलदेव हंसता है, नाचता है और लकड़ी के लट्ठों के साथ कलाबाजियां लगाता है। बाज लट्ठों को पकड़कर तड़ाक से 2 टुकड़े कर देता है, ऐसे जैसे कोई माचिस की तीली तोड़ दे। वो कभी कभी कटे हुए दरख्तों के मोटे मोटे तनों को जकड़ कर बांध देता है और उन्हें दरिया में ऐसा फंसाता है कि बहती हुई लकड़ियां एक जगह जमकर खड़ी हो जाती हैं। फिर वो लोग जो जंगलों से लकड़ियां काटकर कारखानों तक पहुंचाने का काम करते हैं, अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आबशारों में कूद जाते हैं और बंधी हुई लकड़ियां खोल देते हैं। लकड़ियां पानी के साथ फिर बहने लगती हैं। पुराने जमाने में किसी जगह एक आदमी रहता था जो घोड़ों को सधाने की वजह से पूरे नॉर्वे में मशहूर था। उसके हाथों में सरकश से सरकश घोड़ा नरम पड़ जाता था। उसे कभी चाबुक या छड़ी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। यूँ समझ लें कि वो घोड़ों के साथ दोस्तों की तरह पेश आता और दोस्ती ही दोस्ती में
उन्हें सिधाता था। एक दफा उस आदमी ने किसी किसान से एक बछेरा खरीदा। ये बछेरा नहायत खूबसूरत और फुर्तीला था और वो आदमी उससे अपने बेटे की तरह प्यार करता था। बछेरा भी उससे बहुत मानूस हो गया था। जब बछेरा 1 बरस का हुआ तो बाहर की एक सुहानी सुबह को मालिक उसके पास आया, उसके जिस्म पर हाथ फेरा और प्यार से थपक कर कहने लगा, बेटा, आज मैं पहली बार अपनी हरे रंग की नई गाड़ी में जोतूंगा। फिर पता है हम कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम पैदा हुए थे वहाँ। बछेरा अभी बच्चा ही था और उसने गाड़ी खींचना अच्छी तरह नहीं सीखा था। फिर भी मालिक जब उसको गाड़ी में जोतने लगा तो वो खामोश खड़ा रहा, ना जिद की ना अड़ा। जब गाड़ी में उसे जोता गया तो वो बिल्कुल नई थी और उसे खूब सजाया गया था। जब उसे गाड़ी में जोत दिया गया और वो अपने मालिक को लेकर चला तो उसके पैर बड़े फख्र से उठ रहे थे। आज वो अपने प्यारे मालिक के साथ बाहर घूमने जा रहा था। नई गाड़ी, नया सफर, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो सर उठाए चल रहा था। रास्ता जंगल के साथ साथ जाता था। उसके एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त। जंगल इतना घना था कि दिन के वक्त रात का गुमान होता। गाड़ी उस सुनसान वादी के खामोश रास्ते पर भागी जा रही थी। बछेरा दुल की चाल चल रहा था और मालिक गाड़ी के आगे बैठा सीटी बजा रहा था। चलते चलते आगे एक पुल आ गया। ये पुल गहरी पहाड़ी नदी पर बना हुआ था। नदी बुलंदी से आबशार की सूरत में गिरती थी। जहाँ ये आबशार गिरता था वहीं ये पुल था। यहाँ पहुंचकर घोड़े के मालिक ने बागें जरा खींच ली और झाग उड़ाते पानी को देखने के लिए चाल कुछ आहिस्ता करती। वो बिखरे हुए पानी की सफेद चादर को गिरते देख रहा था। शीशे की तरह शफाफ ढलान पर पानी के गिरने का मंजर नहायत दिलकश था। वो इस नज़ारे से लुत्फ उठा रहा था कि उसे अचानक आबशारों में रहने वाले जलदेव का ख्याल आया। ये जलदेव आबशारों के पीछे छुपकर अजीबोगरीब साज पर जादू भरी धुनें बजाते हैं, जिनको सुनकर राह चलते मुसाफिर रुक जाते हैं। ये मौसीकी इतनी धीमी होती है जैसे बाहर की हवा देवदार के दरख्तों को छू कर गुजरे। इतनी मीठी होती है जैसे जंगली चिड़िया का गीत और इतनी जादू भरी जैसे बीते हुए अच्छे दिनों की याद। ये मौसीकी इस कदर पागल कर देने वाली होती है कि बाज लोग इसको सुनते सुनते उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और आबशार में कूद पड़ते हैं। यह शख्स भी इस दिलकश मौसीकी के बारे में सोच रहा था। उसे इर्द गिर्द का होश न था। अचानक उसके हाथों में पकड़ी हुई बागें अपने आप खिंच गईं। झटका सा लगा और घोड़ा खौफ से हिनहिनाकर अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। उसके नथने फूलने लगे थे और आंखें उबली पड़ी थी। फिर वो एकदम आगे को कूदा और भगटट दौड़ने लगा। वो दौड़ता रहा, किसी तरह रुकने का नाम न लेता था। रास्ते में एक दरख्त सड़क पर झुका हुआ था। वो इस दरख्त से टकराता हुआ निकल गया। गाड़ी के परखचे उड़ गए और गाड़ी का मालिक नीचे गिर पड़ा। वो कराहता हुआ उठा और पुल पर आकर लेट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या। बस लेटा हुआ आसमान को घूर रहा था। जिस्म में जान नहीं थी कि वहां से हिल भी सके। बदन जख्मों से चूर था। फिर वो दूर से कराहता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उठा और अपने आप को घसीट कर पुल के सिरे तक ले गया ताकि अच्छी तरह देखे कि कौन सी चीज उसके घोड़े को डरा रही थी। उसने झुककर देखा तो चौंक कर रह गया। वहां आबशारी देव मजे से बैठा कहकहे पर कहकहे लगा रहा था। यूं लगता था कि हंस हंस कर उसकी पसलियां टूट जाएंगी। घोड़े के मालिक ने गुस्से से चीख कर कहा, तो ये आप थे जिसने मेरे गरीब घोड़े को डराया? जलदेव आदमी के चेहरे पर गुस्सा देखकर और हंसने लगा। वो जितना गुस्सा दिखाता था जलदेव उतना ही जोर से हंसता था। फिर आदमी ने सोचा कि जलदेव के साथ बक बक झक झक करना बेकार है, अब चलना चाहिए। पाँव उठाया तो मन भर का था। टांगे कांप रही थीं। दाईं टांग में खासा बड़ा जख्म था जिसमें से खून बह रहा था। वो अपने आप को खींचता हुआ पुल के दूसरे सिरे पर ले गया। जलदेव के कहकहे यहाँ भी सुनाई दे रहे थे। कुछ ही देर बाद चंद देहाती उधर से गुजरे। उन्होंने जब देखा कि पुल के पास एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है तो जाकर स्ट्रेचर उठा लाए। आदमी को उस पर लटाया। भागे हुए घोड़े को भी काबू में किया। फिर आदमी को गांव ले चले ताकि मरहम पट्टी करें। आदमी ने उनको अपनी कहानी सुनाई तो वो भागकर पुल पर पहुंचे ताकि आबशारी देव को देखें, लेकिन वहां कुछ भी न था। जलदेव कहीं गायब हो चुका था। लेकिन जब वो जख्मी आदमी को उठाने गांव की तरफ जा रहे थे तो उन्हें भी अपने पीछे कहकहे सुनाई दिए जो आबशार की बुलंदी से आ रहे थे। जलदेव कहीं छुपा बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। चंद साल बाद बछेरा बड़ा होकर घोड़ा बन गया। अब वो अपने मालिक के इशारे पर चलता था, लेकिन मालिक ने
उसे उस पुल की तरफ ले जाने की कभी जुर्रत ना की। दोस्त, बड़े मजे की बात थी। सालगिरह का जश्न, और वो भी तितली शहजादी का। महीना भर पहले ही से तैयारियां शुरू थीं। शहजादी दिन भर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर देखती, कभी आईने के सामने खड़ी अपने पैरों पर सुर्ख रंग के मोती सजा रही है, तो कभी नीलम जमुर्द का छींटा दे रही है, कभी याकूत टांक रही है, तो कभी हीरे बखेर रही है। शाही दर्जी तरह तरह के खूबसूरत लिबास तैयार करके भागे चले आ रहे हैं। शहजादी नाक चढ़ा चढ़ा कर उन्हें नापसंद कर रही है, और वो बेचारे मुंह लटकाए वापस जा रहे हैं। बाल संवारने वालियां उड़ी आ रही हैं। फूल कनीजें इधर से उधर भागी फिरती, कभी सोसन चबेली के गजरे गूंथ कर लाती, कभी चंपा मोतियां बनाती। अजीब गहमा गहमी थी, हर तरफ बहार ही बहार थी। जश्न में चूंकि देश देश के शहजादे और खूबरू जवान आ रहे थे, इसलिए सफाइयां हो रही थीं। महल को खास तौर पर सजाया जा रहा था। दीवारों पर सुच्चे सेब और आबदार मोतियों के झिलमिल करते बेल बूटे बन रहे थे। ऊंची छतों में बलोर के झाड़ फानूस लटकाए जा रहे थे। शाम ही से मुंडेरों पर सुनहरी कंदीलें रोशन कर दी जाती। जुगनुओं को रोज चिरागा करने की हिदायत दी जाती। हर कमरे में बारीक पर्दे लगाए गए, नरम नरम रोएदार कालीन बिछाए गए, अगरबत्तियां सुलगाई गईं, खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। यही हाल बाग का भी था। कहीं गुलाब के इत्र से छिड़काव हो रहा है, कहीं नाजुक बेलें लचक रही हैं, कहीं सब्ज घास के तख्ते सवारे जा रहे हैं। छोटी बड़ी तितलियां मिलकर जगह जगह पैगाम देने जाती, टोलियां बनाए इधर उधर घूमती, बाहों में बाहें डाले इटलाती फिरती। और तो सब कुछ था, मगर शहजादी की ख्वाबगाह में आतिशदान पर रखे हुए चांदी के शमादान में एक छोटी सी शमा सर झुकाए सारा दिन उदास बैठी रहती। उसे सालगिरह के जश्न और चहल पहल की सब खबर थी। दिन भर शोर सुनती रहती थी, कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। कोई उसके पास होता तो कुछ कहती, किसी को क्या पड़ी थी कि बेकार उस कोने में आकर बैठता, उससे बातें करके वक्त जाया करता। यूं ही एक शाम को वो चुपचाप धीमे धीमे जल रही थी। हर तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। महल के पाएं बाग में और दूसरे कमरों में अभी जुगनुओं ने चिरागा नहीं किया था। कमरे के पर्दे उठे हुए थे और आसपास कोई न था। भला शहजादी की ख्वाबगाह में किसी को दाखिल होने की जुर्रत कैसे हो सकती थी? वहाँ तो किसी को खड़े होने और बात करने की भी इजाजत नहीं थी। अभी वो खामोश ही थी कि इतने में एक हल्की सी प्यार भरी आवाज आई, अच्छी शमा, तुम अकेली हो? शमा ने सर उठाया तो देखा एक परवाना खड़ा था। वो कुछ सटपटा गई, फिर बड़ी बेचारगी से बोली, मेरे पास हो भी कौन सकता है, मगर तुम इस वक्त यहाँ कैसे? परवाना खिड़की के पट से चिपक कर खड़ा हो गया। यहाँ मत आओ, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। वो मारे डर के सहम गई। शहजादी की कनीजों में से अगर कोई परवाने को ख्वाबगाह में आते देख लेती तो क्यामत आ जाती। परवाना उनकी बात ना माना, वहीं खड़े खड़े कहने लगा, तुम अगर इजाजत दो तो अंदर आ जाऊं। शमा घबराई घबराई सी बोली। उसने अपने चारों तरफ देखा, फिर रुक रुक कर बोली, मेरी इजाजत की? ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, सताऊंगा भी नहीं, बस चुपचाप तुम्हारे पास बैठा रहूंगा। फिर वो आहिस्ता से उड़ा, बड़े प्यार से उसके गिर्द मुंडलाया तो शमा एकदम मारे डर के चीख उठी, ठहरो ठहरो, मेरे करीब मत आना। क्यों? मुझ में आग भरी है, जल जाओगे। परवाना धीरे से मुस्कुराया, फिर बड़ी धीमी आवाज में बोला, मैं जल ही जाऊं तो अच्छा है। हाय! शमा धक से रह गई। वो क्यों? हाँ, उसने एक लंबा सांस लेकर कहा, इस दुनिया में रखा ही क्या है? तुम बहुत उदास मालूम होते हो। शमा ने आहिस्ता से कहा। परवाना कुछ ना बोला। एक सर्द आह भर के शमा के कदमों में बैठ गया। रात भर वो चुपचाप बैठा रहा। शमा सर झुकाए उजाला बखेरती रही, एक हल्की हल्की आग में जलती रही। ख्वाबगाह में बड़ी खामोशी थी, क्योंकि सारी रौनक महल के पाएं बाग में सिमट गई थी। तितलियां पर फैलाए नाच रही थीं, भंवरे बीन बजा रहे थे और झींगर बड़ी सुरीली आवाज में गीत गा रहे थे। जब रात भीग चली तो तितली शहजादी अपनी ख्वाबगाह में आने की बजाय गुलाब महल में सोने के लिए चली गई। सुबह हुई तो हवा के एक झोंके ने शमा को बुझा दिया। परवाना चौंक उठा। उसने बेख्तियार उड़कर शमा की तरफ देखा, फिर झुक कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? शमा बोली, मेरी किस्मत में यही लिखा है। इत्तेफाक से उधर से एक नन्ही सी तितली का गुजर हुआ। वो ख्वाबगाह के पर्दे ठीक करने आई थी। हंसकर कहने लगी, मियाँ परवाने, दीवाने हुए हो? ये शमा तो रोज जलाई और बुझाई जाती है। यहाँ से भाग जाओ, अगर पकड़ लिए गए तो बहुत बुरी होगी। मगर उसका असली रूप क्या था? तितली बेख्तियार खिलखिलाई, कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो? भला शमा का असली रूप भी किसी ने देखा है? कौन समझ सका है? परवाने के दिल पर चोट लगी। उसने डुबडुबाई हुई नजरों से बुझी हुई शमा की तरफ देखा और फिर सरगोशी में कहने लगा, मैं रात को फिर आऊंगा। दिन चढ़ा तो महल में रौनक दुबाला हो गई। दूर दूर से परियां आईं, तकोनी सुर्ख टोपियों और सफेद लंबी दाढ़ियों वाले बोने आए।
शाही बावर्चियों ने सबके लिए मजेदार दावत का इंतजाम किया। उस दिन मौसम बड़ा खुशगवार था। सबने बाग में चलते हुए फवारे के करीब बैठकर आइसक्रीम खाई और फिर गुलाब महल चले गए। दिन भर वो शमा बुझी रही। शाम हुई तो अकेली ही जलने लगी, मगर आज वो उदास नहीं थी और उसकी आंखों में किसी का इंतजार था। रात आई तो परवाना भी उड़ता उड़ता आ पहुंचा। उस कमरे में चूंकि किसी को बातें करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए दोनों चुपचाप बैठे रहे। उन दोनों को एक दूसरे के करीब बैठना अच्छा लगता था। रात जरा गहरी हुई तो मेहमानों के कहकहों से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। शमा ने आहिस्ता से कहा, परवाने जाओ, तुम भी बाहर जाकर सैर करो, अपना जी बहलाओ। परवाना बोला, नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरे लिए कब तक यहाँ बैठे रहोगे? वो बोला, सारी उम्र। शमा बड़ी गमगीन होकर हंस दी। झूठ कहते हो परवाने, भला कोई किसी के लिए उम्र भर भी बैठ सकता है? परवाना तड़प उठा। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो आजमा देखो। शमा फिर बड़ी अफसुर्दगी से यूं मुस्कुराई जैसे उसको एतबार ना आया हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता परवाने को समझाने लगी, देखो परवाने, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। यहाँ खुशी है, अच्छे अच्छे रंग हैं, सब कुछ है। तुम्हें भी अपना वक्त हंसी खुशी गुजारना चाहिए। ठीक कहती हो शमा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। परवाना सर हिलाकर बोला, मगर ये तो बताओ, तुम मुझे तो हंसने और खुश रहने की नसीहत करती हो, मगर ये तो बताओ कि जब तुम हंसती हो तो इतनी उदास क्यों नजर आती हो? शमा ये बात सुनकर थरथराई, फिर अपने आंसू रोक कर बोली, बस यूं ही। क्या तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगी? शमा चुप हो गई। परवाना उसके कदमों से रेंग कर शमादान के ऊपर आ गया। उसके करीब झुक कर बोला, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? समझती तो हूँ, मगर शमा के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, फिर गायब हो गई। मगर क्या? आज नहीं परवाने, फिर बताऊंगी। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। शमा फिर जरा अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो गई और परवाने का दिल रखने को बोली, दिल की बात क्या बताऊं? मेरे दिल में अगर एक गम छुपा हो तो कहूं, इतने सारे दुख तो हैं मुझे। परवाना गमगीन हो गया। मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम कितने अच्छे हो परवाने। शमा ने एक इत्मीनान का सांस लिया। आज यहाँ कोई नहीं है, आओ कुछ देर बातें करें। परवाना बड़े गौर से शमा की बातें सुनने लगा। कहो, तुम रोज यहाँ इतनी दूर से आते हो क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखकर मेरी आंखों में रोशनी आ जाती है, मुझ में जान बढ़ जाती है। शमा बोली, तोबा तोबा, ये फूला हुआ सांस, ये उड़ी हुई रंगत, बालों और जूतों में खाक भरी हुई, तुम्हारा घर कहाँ है? परवाना चुप का चुप रह गया। उससे कोई जवाब ना बन पड़ा। उसका तो कोई घर ही नहीं था, ना कोई भाई, ना बहन, ना कोई और। ना पेट भर के खाता था, ना जी भर के हंसता था, ना खुश होकर खेलता था, ना ऊंची आवाज में गीत गाता था। शमा की बात सुनकर गुमसुम बैठा रहा। अच्छे परवाने, क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है? परवाना कुछ ना बोला, आहिस्ता से उड़कर खिड़की के पट से जा लगा। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर वहीं से बड़ी भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं बहुत गरीब हूँ ना, इसलिए तुम्हें मेरे जूते और बाल बहुत गंदे मालूम होते हैं। तुम खुद एक चांदी के शमादान में रहती हो, इसलिए तुम्हें ये मालूम नहीं कि इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग भी हैं। मगर मैंने तो कोई बुरी बात नहीं पूछी। शमा परेशान हो गई। मैं जा रहा हूँ शमा, तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब, मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। ठहरो परवाने, मेरी बात तो सुन लो, जरा रुको तो सही। मगर परवाना उसकी आवाज कहाँ सुनता था। सर झुकाए गिरता पड़ता उड़ता उड़ता खिड़की से बाहर गायब हो गया। शमा मारे शर्म के पिघल गई। उससे सर भी नहीं उठाया जाता था। वो अंदर ही अंदर घुली जाती थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। बेचारी, कई दिन तक वो चुपके चुपके इंतजार करती रही, राह तकती रही, मगर परवाने का दूर दूर तक कहीं कोई निशान न था। वो तो पहले ही उदास थी, अब और भी गमगीन हो गई। उसके होंठों पर वो फीकी सी मुस्कुराहट भी नहीं थी, बस एक चुप सी लगी थी। कई दिन गुजर गए। सालगिरह का दिन भी आ पहुंचा। महल में बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा था। शहजादों और शहजादियों की सवारियां ढोल और बाजों के साथ उतर रही थीं। शाही बैंड कभी तेज और कभी मध्यम बजता था। कहीं फूलों की मलका कलियों की डोली में से आ रही थी, तो कहीं बहारों की रानी शबनम की पालकी में से झूमती बलखाती उतर रही थी। घुंघरुओं की छन छन थी, ताशों की झनकार थी, कनीजें उन्हें हार पहना रही थीं। शमा को इन हंगामों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो अकेले रहना था, इसलिए अकेली ही जल रही थी। अब तो उसने परवाने का इंतजार करना भी छोड़ दिया था। इतने में क्या हुआ, उसका दिल बड़ी जोरों से धड़का। वो खुशी से चमक उठी। परवाना खिड़की के पट पर चिपका खड़ा था, मगर उसे देखकर वो फिर चुप की चुप रह गई। अच्छी शमा, परवाना उसके गिर्द चक्कर काट कर मंडलाया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। अब आए हो इतने दिनों के बाद। शमा अपने आंसू जब्त ना कर सकी।
फूट कर रो दी। अब यहाँ क्या रखा है? क्यों? परवाना हैरानी से उसका मुंह तक रहा था। अब तो वक्त गुजर चुका, आज तुम फिर इतनी उदास नजर आ रही हो। भाई आखिर ये क्या बात है? आज आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। परवाने ने ये बात सुनी तो रो दिया। आंसू बहाता हुआ क्षमादान से चिमट कर बैठ गया। देखो रो मत, आंसू पोंछ लो, क्षमा ने उसे समझाया। अभी लोग यहाँ आएंगे और मुझे तुम्हारे पास से बहुत दूर ले जाएंगे, तो तुम चली जाओगी? हाँ, मुझे जाना ही होगा। महल के हाल कमरे में अपने दिल का दर्द छुपाए पूरी आबोताब के साथ जलना और भड़कना होगा। फिर तुम जहाँ भी जाओगी खुश रहना। नहीं, खुशी मेरे नसीब में नहीं है। भला दूसरों के गम में जलने वाले भी खुश रह सकते हैं। मुझे ख्याल है तो सिर्फ तुम्हारा। तुम क्या करोगे? मेरा क्या है? परवाने ने एक सर्द आह भरी और आंसू रोक लिए। क्षमा की लो काम कर थरथराई और टिप से एक आंसू गिरा। मेरा क्या है? मैं कहीं भी मुंह छुपाकर पड़ रहूंगा, मगर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। क्षमा आंसुओं के तार बांध रही थी। गरम गरम आंसू पिघल पिघल कर डल रहे थे। भाई हंसो ना, खुश क्यों नहीं होती? आज मैं इतने दिनों के बाद यही सोचकर तो आया था कि तुम मुझे देखकर खुशी से कह कहे लगाओगी, बातें करोगी। अब तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल रो रहा है। नहीं परवाने, अच्छे परवाने, मैं कैसे हंसूं? मैं तो मर जाऊंगी। ऐसा ना कहो, यूं ना कहो। इतने में सरकारी चौकीदार अंदर आ गया। उसने ऐलान किया कि महल के कमरों में जितनी भी शमें रोशन हैं, वो सब हाल कमरे में पहुंचा दी जाएं। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। क्षमा जाते जाते बोली। जल्दी से मेरी बात सुन लो। कमरे में लोग जमा हो चुके थे। बहुत शोर हो रहा था। परवाने की समझ में नहीं आ रहा था। क्षमा ने एक मर्तबा फिर ऊंची आवाज में कहा, सुनो, इस दुनिया में सब मुसाफिर हैं, अपनी अपनी राह चल रहे हैं। हम सबका घड़ी दो घड़ी का साथ है। कौन जाने कल क्या होगा? क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं यही सोच सोच कर रोती हूँ कि यहाँ हम आए क्यों थे? जब हमें बिछड़ना है तो फिर हम दोस्त क्यों बने थे? ठीक कहती हो अच्छी क्षमा। देखो, सबसे जरूरी बात यह है कि दोस्त की कदर करो। जितनी देर भी साथ रहो गनीमत है। प्यार से हंसो, बोलो, दिल मत दुखाओ। आह क्षमा, तुमने कितनी बड़ी बात कह दी। मैं तो जानता ही नहीं था कि दुनिया में दोस्त भी कोई चीज है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की छोटी छोटी खुशियों को पामाल करना खुद गर्जी है परवाने। याद रखो, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दो, तुम्हें सच्ची खुशी मिल जाएगी। इतने में एक कनीज भागी आई। उसने चांदी का क्षमादान उठाया। अच्छा परवाने, अलविदा। क्षमा आखिरी मर्तबा झिलमिलाकर मुस्कुराई। परवाना बेख्तियार मंडलाया। मैं तुम्हें कभी जाने ना दूंगा। क्षमा ने लाख मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंसू उमड़ आए। वो ज़ारों की तार रो रही थी।